हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय प्रियांश स्टडी हैब चैनल। आज हम रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन लाए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 पर चलने से पहले मैं कुछ बातें बता दिया करता हूँ। आप लोग जैसे भी कोई भी क्वेश्चन हो, पहले उसको पोज करके उसका सही जवाब देने की कोशिश करें, उसके बाद ही क्वेश्चन को देखें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखिए, 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी प्रश्न बहुत ही वो भी ट्रिक के माध्यम से। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को बार बार कई एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं को मैंने उठाया जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि संडे को 18, मानसून को 21, ईयर को 12 और थर्सडे को क्या लिखा जाएगा। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि कैसे संडे को 18 और मानसून को 21 और ईयर को 12 लिखा गया, तो उसी प्रकार थर्सडे को क्या लिखा जाएगा। आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए। आप लोग पहले उत्तर देने की कोशिश करें, उसके बाद मैं देखूंगा। अब आप लोग इनकी एक एक संख्या गिनिए। देखिए, जैसे संडे में 6 अंक है, बराबर 18 लिखा है। उसी तरह मानसून में गिनेंगे 1, मानसून में गिन के 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 12 लिखा है और 21 लिखा है 21। अब ईयर में गिनेंगे, ईयर में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 अक्षर हैं और 4 बराबर यहाँ पे 12 लिखा है। अगर आप लोग ध्यान से देखें और समझें तो 1 गुणे 3, यहाँ पे 7 गुणे 3 और नीचे भी 4 गुणे 3, यानी सभी संख्याओं को जोड़कर, सभी संख्याओं यानी जितने अक्षर है उनको काउंट करके गुणे 3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम थर्सडे के सभी लेटर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणे 3 हम करेंगे तो हमारा आंसर होगा 24, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बार बार परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए उसको पूरा दोबारा पूछने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, आगे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लिया करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने की पूरी कोशिश कीजिए। जब आप लोगों को ना उत्तर समझ में आए तो एक पासे के नीचे 4 स्थित दी गई हैं, 6 के बिल्कुल सामने की संख्या ज्ञात कीजिए। जहाँ 6 लिखा है उस पासे के एकदम विपरीत की संख्या बतानी, उसके नीचे की संख्या यानी जो लुप्त संख्या है उसको हमें बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट पासे में, सेकंड पासे में, इसके नीचे से बतानी है। पहले और दूसरे पासे में 6 है और हम देखेंगे तो हमारे तीसरे पासे में भी 6 है, ठीक है दोस्तों। अब इसके उस साइड वाली जो पीछे दिख नहीं रही उसको बताना है कौन सी संख्या होगी। अगर हम इसमें एक ट्रिक होती है, कॉमन फेस ट्रिक होती है, जैसे यहाँ पे 3 और 2 और किसी पासे में 3 2 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। अब 2 और 4 को देखेंगे, 2 4 लास्ट वाले पासे में हम लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। इसका यानी ये दोनों कॉमन हुए तो 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग देखें तो 6 के विपरीत फलक पे 1 आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जैसे इसमें इसमें जैसे देखो, जो होता है उसके बाद 2 कॉमन बचते हैं, उसमें कॉमन फैक्टर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पे अब देखिए 5 4 किसी भी पासे में नहीं दिख रहे हैं। अगर 5 4 किसी पासे में दिखते हैं तो 3 वाले पासे से हमें कोई मतलब नहीं, 2 4 इसमें कॉमन कॉमन है तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताते रहिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे वाली वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेन आरेख का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, पर आप लोगों को देखने में बहुत हार्ड लगने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नीचे दी गई प्रश्न का सही बेन आरेख बताइए। आप लोग बताइए, अविवाहित अध्यापक पिता, इन तीनों में सबसे कॉमन यानी सबसे अच्छा बेन आरेख कौन सा बनेगा, बताइए। अब हम इसमें एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है इन तीनों में किसी एक को हम पकड़ेंगे। जैसे इन तीनों में कॉमन है अध्यापक, अध्यापक को हम लेंगे और उसके बाद उन्हीं से हम इन दोनों का पता करके हम अपना बेन आरेख बनाएंगे। ठीक है, अविवाहित अध्यापक पिता तीनों अलग अलग प्रकार के हैं, एक में नहीं सम्मिलित हो सकते। इसीलिए हम इन सबको में से एक कॉमन को पकड़ेंगे और उसके बाद हम जैसे अध्यापक का सर्कल बनाएंगे। कुछ अध्यापक अविवाहित होते हैं और कुछ पिता अध्यापक होते हैं, यानी इस तरह का सर्कल जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को देखने में ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए कितने आसानी से इसका आंसर मिल गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ताकि आप सब लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ में आप लोग ये भी कमेंट करते रहिए कि आप लोग किस सवाल का आंसर सही दे रहे हैं या नहीं। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए और वीडियो को स्टॉप करके उसका आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद ही पूरा वीडियो वॉच करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आते ही वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक विशिष्ट कूट भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में बैन को क्या लिखा जाएगा, बताइए आप लोग। इसका उत्तर आप लोग पहले दीजिए। बैट को 7 कैसे लिखे, शॉप को 9 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार बैन को क्या लिखा जाएगा। जिस प्रकार बैट को 7 और शॉप को 9 लिखा गया, उसी प्रकार बैन को भी कुछ लिखा जाएगा। अब इसमें आप लोग दिमाग लगाइए। इसका प्लेस वैल्यू बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है। अगर हम इन तीनों संख्याओं को प्लस कर लें तो टोटल 7 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम SAP सेप की ओर देखेंगे। ठीक है, देखिए यस का नंबर होता है 91, यानी क्या तो 19, ए का 1, पी का 16। अब हम इन तीनों को अगर प्लस करेंगे तो 19 1 20 और 16 36 होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे 36 इतनी बड़ी डिजिट कहाँ, यहाँ पे तो 9 लिखा है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो अगर 36 3 और 6 को हम जोड़ेंगे तो हमारा वही आंसर आएगा 9 ही। अगर 3 और प्लस 6 करेंगे तो टोटल 9 ही होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 9 ही होगा। ठीक है, इसी तरह हम बैन के सभी लेटरों को निकालेंगे और उनको जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 और 6 को जोड़ के 9 किया हम लोगों ने। और इसी तरह हम बैन के लेटर बी का ले आप प्लेयर वैल्यू 2, ए का 1 होता है और एन का 14 होता है। ठीक है दोस्तों, एन का प्लेस वैल्यू 14 लिखेंगे और इन तीनों को प्लस करेंगे अगर, तो 3 और 14 3 17, 17 यानी ये तो 17 इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो 7 17 के दोनों नंबर को हम प्लस करेंगे, 7 और 1 8 होते हैं, यानी 8। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप लोगों को देखने में क्वेश्चन वेरी कठिन लग रहा होगा, पर कुछ नहीं, ऐसा बहुत ही इजी क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।